हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें सेफ खुश और बात रहें। अच्छा जी, स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू। सितारा की पोस्ट देखी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आमीन। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना रिव्यू कंटेंट। सितारा के व्लॉग पर आते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर। अच्छा, सितारा ने जो कल वीडियो बनाई थी, बेसिकली वो एक तरह से बैठकर जिस तरह के बहुत मैं समझ रही हूँ कि इन डेज में ना सितारा लेजी बहुत हो गई हैं। जिस तरह के एक व्लॉगर को व्लॉग बनाना चाहिए, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव दिखाना चाहिए। भाई, आपको लोग देखते हैं आकर तो वो इंटरटेन भी होते हैं, आपसे इंस्पायर भी होते हैं और जनाब आपसे कुछ अच्छा सीख कर भी जाते हैं, या फिर कुछ बुरा, दोनों में से कोई एक काम कर रहे होते हैं ना। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी। खैर, एनीवेज, एक पॉइंट पर मेरे जहन में यहाँ पर एक बात आती है। सितारा मैं कहीं पढ़ रही थी या देख रही थी, इनके कमेंट्स में देख रही थी, अल्लाह जाने कहाँ पर मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि जो सितारा है ना, उनके व्यूज़ को लेकर लोग बात कर रहे हैं। कंसर्न है कि इसमें जो सितारा के रिलेटिव्स हैं, बेसिकली उनका हाथ है। तो भाई, सितारा के जो रिलेटिव्स हैं उनको तो अच्छी खासी उनकी ना यहाँ पर धुलाई सफाई हो ही रही होती है रिएक्शन चैनल्स के हाथों। कभी वो रिएक्शन चैनल्स के साथ क्लैश में आ जाते हैं, कभी वो सितारा के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सितारा कम्युनिटी पोस्ट लगाती हैं या फिर कोई आकर रिएक्ट करती हैं और फिर उनकी दबा के ट्रोलिंग होती है। तो इससे तो फिर सितारा को और अब जाना चाहिए ना, इससे क्यों सितारा के व्यूज डाउन जाएंगे। मैं ये एक काफी टाइम से चीजें सोच रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, देखें, अगर हम किसी को कन्विंस करते हैं या हम किसी को कहते हैं यू हैव टू वॉच द चैनल, इस चैनल को आप जाकर देखिए, जबरदस्त व्लॉगर है। अगर हम आगे किसी को रिकमेंड करते हैं, अपने देखने वाले 10 लोगों को भी कह देते हैं जाइए डू वॉच, जरूर देखिए, तो उसका कोई रीजन होगा ना, हम कुछ रीजन देंगे। लेकिन हम ये करें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सितारा का कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर कोई अपनी राय दे रहा है तो उसके पीछे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईडीज हैं वो पड़ जाएं और कहें कि तुम्हें क्या है, मत देखो, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो डोंट वॉच, जाओ यहाँ से। इस तरह का अगर रवैया इख्तियार कर लें तो लोग जो हैं वो कहेंगे अरे भाई क्या हो गया, एक व्लॉगर है, उसका हम व्लॉग देख रहे हैं, उसके नीचे कॉमेंट कर रहे हैं और अगर अपनी राय दे रहे हैं तो ये क्या सिलसिला है कि इसके कॉमेंट्स में जाकर अगर हम कुछ बात रखते हैं तो हमें इस तरह की चीजों का सामना होता है। तो वहीं से फिर आपके लिए जो लोगों के दिलों में एक थोड़ा सा यूं समझ लें कि देखने का शौक पैदा हो रहा होता है व्लॉग्स को, नए लोगों की बात कर रही हूँ, तो फिर क्या है, वो कहते हैं छोड़ो, कौन देखे यहाँ, तो जाओ तो कमेंट करो। तो इस तरह का फीडबैक हमें सुनने को मिलता है, तो लीव, छोड़ दो। या फिर ये कि जो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो आपको प्रमोट कम, और जो आपके रिश्तेदार है ना उनके साथ ये मत करो, वो मत करो, इससे बच के रहना, उससे बच कर रहना, ये वाला सिलसिला चल रहा होता है। तो अगर इसको आप समझते हैं ना कि इस तरह की चीज़ों से आपके चैनल पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो मेरे ख्याल में आप भूल पर हैं। जब भी किसी चीज़ को लेकर आगे प्रमोट किया जाता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ अच्छी बुरी चीज़ें, ये तमाम तर चीज़ें आगे रखी जाती हैं। तो दैट्स द रीज़न, कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में, मैंने कहा मैं इस वीडियो में बता दूं। साथ ही साथ सितारा के व्लॉग पर बात करते हैं। तो जो सितारा का व्लॉग था, बेसिकली वो स्टार्ट होता है, सितारा काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। शी सेड कि उन्होंने जो लास्ट डे व्लॉग कैप्चर नहीं किया तो उन्होंने अपनी कबर्ड्स, ड्रेसिंग और उसके ड्रॉर में इतना क्लटर इकट्ठा हो गया था, डी क्लटरिंग आप ये समझ लें। तो वो उसको ना साफ करने में उनका पूरा दिन निकल गया, वो उसमें बिजी रही, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन चीज़ों को किया। तो सितारा, यही चीज़ तो थी कि आपको जिसे कैप्चर करना चाहिए था, जो देखने वाले हैं उनको सिखाना चाहिए था कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा मामला है, अगर आप भी डी क्लटरिंग करना चाहते हैं, आपके घर में भी क्लटर इकट्ठा हुआ है, आपके ड्रॉर्स भी ओवर भर चुके हैं, आपकी कबर्ड्स भी ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको किस तरह से चीज़ों को खाली करना है, किस तरह से, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको सामने रखना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपकी यूज़ की नहीं है और एक्स्ट्रा हैं, तो आप उसको आगे, उसका क्या पर्पज़ हो, तो आपके पास तो एक बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता था। और यही कंटेंट
कंटेंट होता है और आपने वही कैप्चर नहीं किया, मतलब अच्छा होता, जबरदस्त होता डीक्लटरिंग, और ये एक पूरा बाज़ाब्ता टॉपिक है और काफी अच्छी इसकी रीच जाती और लोग इसको देखकर कुछ सीखते, कुछ थोड़ा मोटिवेट होते कि चलो हम भी उठते हैं, थोड़ा सा सुस्ती को ठिकाने लगाते हैं और व्लॉगर को देखकर इंस्पायर होकर हम भी ये काम करते हैं। तो इतना अच्छा एक जो मौका है वो आपने गंवा दिया, अपने व्लॉग का एक अच्छा कंटेंट आपने गुम कर दिया। मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ अगर रहती ना तो ज़बरदस्त हो जाता, और डीक्लटरिंग जो है वो एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो आपको अच्छा एक रीच देकर जाता, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। बाकी भाई चॉइस इज़ योर्स, आपकी मर्ज़ी, आपके कबर्ड्स, आपके ड्रॉर्स, आपको जैसे लेकर चलना है आपके व्लॉग, बस मैं अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ। खैर जी, यहाँ से सितारा ने ये बात स्टार्ट की। वैसे जो सितारा की व्लॉग्स है ना उसके अंदर बातें ज़्यादा होती हैं, बजाय इसके कि आप कुछ करके दिखाएं प्रैक्टिकली ना, लोगों को थोड़ा इन्वॉल्व होके दिखाएं अपने घर के कामों में ना। मतलब जिस तरह एक हाउस वाइफ होती है, एक मदर होती है, आप एक अभी तो बेटी भी हैं, अम्मी आपके घर आई हुई हैं, तो ये तमाम तर चीजें प्रैक्टिकली अगर आप इन्वॉल्व होकर दिखाएं तो कितना एक अच्छा सब कुछ लगे। बट आप सिर्फ और सिर्फ मतलब चीजों को ना मॉनिटर कर रही होती हैं, या चीजों को आप एक तरह से जायजा लेते हुए ना और एक व्लॉग बना देती हैं। ये चीज मैं फील कर रही हूँ, ये चीज मुझे समझ आ रही है आपके वीडियोस से। खैर जी, यहाँ पर आपने कहा कि भूख बहुत लगी है और आपके मिस्टर ने बिरयानी बनाई है। वैसे ये चीज़ तो है कि आपकी बिरादरी में मैंने देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर मोस्टली जो कुकिंग है ना वो कर लेते हैं, और वाइफ को फिक्र नहीं होती। मतलब जैसे कि अगर खुदा ना करे कोई बीमार है या मूड नहीं हो रहा या तबीयत नहीं चाह रही, तो हस्बैंड जो है वो खाना बनाकर रेडी करके रख देते हैं, फिर वो शौकिया करें या फिर बहालत मजबूरी करें, बट ये चीज़ मैंने देखी है और अच्छी बात है। मतलब हस्बैंड को कोऑपरेटिव होना चाहिए, चाहे आप काम करते हो या फिर आप काम ना करते हो। जैसे आप व्लॉगर हैं, जो भी हैं, आप घर पर दस्तयाब होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ का हाथ बटा दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बुरी बात नहीं है। यस, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अगर उनको भी थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा सा अपनी वाइफ्स को स्पेशल फील करा सकते हैं। यूं ही अगरचे कि उन्हें कुकिंग आती है और अब तो सब कुछ बहुत इजी है, यूट्यूब हर चीज़ आप वहां से देखें और कर लें। अदरवाइज जो रेसिपी मिक्स के डब्बे हैं वो जिंदाबाद, वहां से लें, बनाएं, क्या मुश्किल है। और मिस्टर जो हैं इनके, वो तो अच्छे खासे खाने ऑलरेडी बना ही चुके हैं, गाजर का हलवा, न जाने क्या क्या रेसिपीज वो ट्राई करते रहते हैं। तो मुझे लगता है इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, जैसे कि ये काम भी कर चुके हैं ना कराची में होटल, तो ये बड़ी आसानी के साथ, मतलब इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा टेस्ट का, चीज़ों का, चीज़ें किस तरह से बनती है। बट मैं एक चीज़ बताऊं सितारा, माशाल्लाह आपके घर में इतने अफराद हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी से ना खाना बनता है मुझे लगता है वो कम नहीं होता। मतलब बिरयानी भी अगर बनी है तो मुझे लगता है आप लोग बहुत छोटा पोर्शन लेते हैं, या इतने सारे लोगों में माशाल्लाह 3, आप लोग 4 बड़े अफराद हैं, मुस्तफ़ा को भी शामिल कर लें, फिर 2 बच्चियां हैं, फिर आपके घर कोई आया गया, आपके घर तो आते ही रहते हैं ना, जैसे बीबी आ गया या कोई आ गए, तो खाना कम नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है आप लोग थोड़ा सा बाहर से भी कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लेते होंगे या मंगा लेते होंगे। अदरवाइज मुझे तो बहुत क्वांटिटी में ना कम लगा। बिरयानी देखने में अच्छी लग रही थी जब आपने प्लेट में उसको निकाल लिया था। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ सितारा जो है वो अम्मी के पास जो जाती है, अम्मी की बात मान ली, तो बेसिकली सितारा अम्मी का मशवरा मान के चलती हैं। आजकल जो कंटिन्यूस हम लोग ये देख रहे हैं कि अम्मी ने पहले समझाया कि ये जो पिटबुल है इसको घर से हटा दो, काफी देर कर दी अम्मी ने, बट बदेर आयत दुरुस्त आयत। हम तो समझा समझा के थक गए थे कि आप वही पेट घर में रखें जो कि रखा जा सकता है और कि जिसकी कि आप केयर कर सकते हैं। और इसके बारे में ऑलरेडी काफी लोग आपको अवेयर करके थक ही चुके थे। उन्होंने कहा था अब छोड़ो, जब सितारा सुनती नहीं है। तो खैर जी, आपने अम्मी की बात मान ली। सेकंड बात ये मानी कि अम्मी ने कहा ये जो आपने नोज रिंग पहनी हुई है ना, जब अम्मी सऊदीया में थी तो उनको अपनी बेटी पर ये लुक पसंद नहीं आता था, बट वो खामोश थी क्योंकि बेटी की अपनी चॉइस, मर्जी, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जब बात से बात निकली तो फिर अम्मी ने ये कहा कि अब ऐसा करो कि आप इस नोज रिंग को उतार दो, चेंज कर लो,
तो सितारा को ये आइडिया पसंद आया और अब वो नोज पिन पहनेंगी। तो नोज पिन जो है ना हल्की सी, बहुत एक नग की सिंगल उसमें होना, और छोटी सी, जितनी ज्यादा नफीस होती है ना उतना ज्यादा पर्सनालिटी अच्छी लगती है, और एक अच्छा सादा सा सिंपल सा एक प्यारा सा लुक आता है हर मैरिड औरत पर, है ना। तो खैर जी, लेट्स सी, अब जो सितारा है वो अम्मी की बात मानना स्टार्ट हो गई हैं, और अम्मी की बात सितारा मानती हैं। बेसिकली मुझे ये वाली चीज यहाँ से समझ में आई है, और अम्मी जिस तरफ सितारा को कहती हैं सितारा उसी तरह कर रही होती हैं। वैसे मैं कमेंट पढ़ रही थी यहीं कहीं कि देखो सितारा, अम्मी की बात जो है ना आप मान रही हो, बट ऐसा नहीं कि अम्मी आपसे फिर ये कहें कि फलाने भाई से सुलह कर लो, ढिमकानी बहन से सुलह कर लो, या फिर ऐसा करो चाचू जो हैं उनको आने दो। तो इन बातों को आपको नहीं मानना। तो मुझे लगता है भाई, अगर ऐसा होता तो अभी लास्ट डेज जो सितारा के भाई के घर में जो भी चीजें हुई, तो सितारा आगे बढ़कर मतलब अगर अम्मी सितारा को फोर्स करती तो सितारा लाजमन अम्मी की बात मान लेती। ऐसा नहीं है, जहां पर सितारा को लगता है कि अम्मी की बात सुनना चाहिए और वो अमल कर सकती हैं, वहीं पर सितारा जो है अम्मी की राय और बात को अहमियत देती हैं। अदरवाइज उनकी अपनी मर्जी भी है ना। और जहां तक चाचू हाजी का सवाल है, तो भाई चाचू हाजी की मनकूहा है अम्मी, और मैं बहुत हैरान हूँ कि यहाँ जितनी मैरिड खवातीन हैं, हर एक की लाइफ में देखें अप्स डाउन्स आते हैं। कभी आपकी जिंदगी बहुत खुशगवार होती है, कभी आपकी जिंदगी में कुछ ना खुशगवार एक्सपीरियंस भी होते हैं। बट अगर से कि आप निकाह में हैं, अगरचे आप प्रॉपरली एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो इस तरह के मामलात तो नहीं हो सकते ना कि अगर हस्बैंड मिलने आएगा तो वाइफ कहेगी तुम चले जाओ, या वाइफ मिलने आएगी तो हस्बैंड कहेगा तुम चले जाओ, या फिर इनकी औलाद कहेगी कि आप नहीं मिल सकते। ये काफी रूड और अजीब सी चीज हो जाएगी। खैर जी, लेट्स सी, चाचू हाजी पाकिस्तान आते हैं या फिर अम्मी को वीजा लगवा के बुलाते हैं, बहुत सारी चीजें सरप्राइज भी तो हो सकती है। लेकिन जिस तरह सितारा दोबारा से प्लांट्स को लेकर सर्दी का माहौल बनाने चली हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम कहा था ना कि अम्मी आ जाएंगी तो हम लोग छत पर बैठेंगे, चारपाई लगाई है, बट अम्मी आ नहीं पाई थी। लेकिन अभी क्या है कि दोबारा से जो प्लांट्स हैं वो खरीदे गए हैं, और दोबारा से जो गमले हैं उनके अंदर खाद मट्टी, सितारा ने बताया ना कि रेत की बोरियां थी, खाद की बोरियां थी, और इस तरह छत पे पूरी एक डर्ट और डस्ट इकट्ठा हुई हुई है। अब उसको वॉश करना पड़ेगा। तो मैं यही सोच रही थी, ब्रेन वॉश किसने इजाद किया ना, ये वर्ड भी अजीब ही है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश, तो ब्रेन में कुछ ऐसा आ जाता है आपके ब्रेन में कि सामने वाले को उसे वॉश करने की जरूरत होती है, यानी आपका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड होता है। मैं ये चीज सोच रही थी। खैर एनीवेज, जो सितारा की छत है वो अच्छी लगेगी अब रूफ टॉप, और वहां पर देखते हैं कि अम्मी और सितारा मिलकर किस तरह से एक सर्दियों में माहौल जो है वो बनाती हैं और व्लॉग बनाती हैं। एक और बड़ा अच्छा सजेशन था कि यहाँ पर मड किचन बना लो, तंदूर बना लो, थोड़ा सा विलेज लुक देने के लिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन लेट्स सी, सितारा बोर बहुत जल्दी हो जाती हैं। एक और था कि हलीमा को ड्यूटी दे दो कि हलीमा जो है ना वो प्लांट्स का ख्याल रखे, वो प्लांट्स को पानी दे। तो मैं समझती हूँ अगर शौक आपका है ना, अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं जो कि एक लिविंग थिंग है, उसको भी पानी की जरूरत है, धूप रोशनी की जरूरत है, इंडोर का अलग मामला है। तो अगर आप इतना ज्यादा अपने शौक को एक्सपेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं, और शौक को आप अपने बढ़ा रहे हैं, और आपने प्लांट्स की इतनी ज्यादा तादाद रखी है, तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर लीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है कि आपको अल्लाह ने सेहत भी दी है, वक्त भी दिया है, तो आप थोड़ा सा टाइम प्लांट्स के साथ गुजार लें, थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश होगा, स्ट्रेस भी रिलीफ होगा, है ना, और थोड़ा आप बिजी भी रहेंगे, कोई हेल्दी एक्टिविटी होगी आपके लिए। हलीमा की ड्यूटी क्यों लगाना, खुद सितारा ख्याल करे। माशाअल्लाह सितारा की अम्मी रूफ टॉप तक आ जाती हैं। मतलब पहले तो उनका स्टेयर्स चढ़ना ही मुश्किल होता था, लेकिन अब माशाअल्लाह वो डेली रूफ टॉप तक आया करेंगी। तो जब ये लोग आएंगे तो खुद भी प्लांट्स का ख्याल कर सकते हैं, और ये तमाम तर चीजें हैं, और बिजी रहेंगे इस तरह। बाकी लेट्स सी, अब जो व्लॉग्स हैं सितारा के वो किस तरह से आएंगे, जब आएंगे इंशाअल्लाह हम भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।